शिव पुराण के यह उपाय बदल देंगे आपकी जिंदगी। भाग एक। एक शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित है। इस पुराण में भगवान शिव की लीला कथाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही इस पुराण में भगवान शिव की पूजा व्रत के नियमों को भी बताया गया है। इसी में उन रहस्यों को भी बताया गया है जिनसे भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करके दुख, दरिद्रता और संकटों से पार पाया जा सकता है। शिव पुराण में बताए गए उन्हीं नियमों में से कुछ ऐसे रहस्यमय उपाय हम बता रहे हैं जिनसे आप भोलेनाथ की महाकृपा से जल्दी मालामाल हो सकते हैं और जीवन में आनंदमय हो सकते हो। भगवान शिव से जुड़े कई राज शिव पुराण में बताए गए हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट खत्म हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उन्हें कुछ आसान उपाय करने से मुक्ति मिल सकती है। आइए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए शिव पुराण में बताए गए कुछ आसान उपाय। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की पूजा हर दिन और हर समय किया जाना मंगलकारी और लाभदायक कहा गया है, लेकिन शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखता और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करता है, वह भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उस एक दिन में पा जाता है। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलाहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिवजी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा में रात्रि काल की पूजा विशेष फलदायी होती है। इसकी वजह यह है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ का अग्नि स्तंभ लिंग पृथ्वी पर पहली बार प्रकट हुआ था और इसी समय से भगवान शिव की पूजा लिंग रूप में आरंभ हुई थी। दो शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जप कर लेता है, वह शिव के समान हो जाता है, यानी उन पर शिवजी की विशेष कृपा हो जाती है और वह शिवलोक में स्थान पाता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र का 1 करोड़, 2 करोड़ और 4 करोड़ जप पूरा कर लेने वाले भक्त पर भी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की कृपा हो जाती है। ऐसे शिव भक्त स्वयं अपने लिए धरती के तमाम सुख पा लेते हैं और इनके दर्शन करने वाले दूसरे मनुष्य भी ऐसे शिव भक्तों के दर्शन के पुण्य से लाभ पाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में 6 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवजी का अभिषेक करने से मनुष्य की आत्मशुद्धि होती है। अष्टगंध चंदन लेपन से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से संतुष्टि और आयु की वृद्धि होती है। शिवजी को धूप दिखाने से धन की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को दीप दिखाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। पान यानी तांबूल अर्पित करने से तमाम सांसारिक भोग की प्राप्ति होती है। 3 शिव पुराण में बताया गया है कि शिव भक्ति में साधकों को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय शिवलिंग के दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर शिवजी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले साधक को माथे पर त्रिपुंड चंदन लगना चाहिए। शिवजी की पूजा में बिल्वपत्र का बड़ा ही महत्व है, इसलिए शिवजी की पूजा के लिए बिल्वपत्र भी जरूर रखें। जो साधक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर नियमित शिवजी की पूजा करते हैं, वह शिव के प्रिय होते हैं और भगवान शिव इनके समस्त दुखों को हर लेते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का अभिषेक शक्कर और गन्ने से करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की भौतिक कामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐसे शिव भक्तों को भगवान शिव रोग और दुख से निकालकर धन धान्य प्रदान करते हैं। साल के प्रत्येक मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर जो भक्त भोलेनाथ को शक्कर और गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं, वह शिवजी के बड़े ही प्रिय होते हैं। इसलिए धन की कामना रखने वाले को इन दोनों चीजों से भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। 4 शिव पुराण में बताया गया है कि जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं को दूर करने के लिए हर दिन शिवलिंग पर जल में काला तिल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जीवन में आ रही अशुभता कम हो जाती है, सभी कार्य सफल होने लगते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जो लोग सुख सुविधाओं में वृद्धि की कामना कर रहे हैं, उन्हें हर दिन जल में जौ के दाने मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पितर भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ आप गेहूं से जुड़े कुछ उपाय कर सकते हैं,
जैसे गेहूं से बने पकवान का भोग लगाना, गेहूं का दान करना इत्यादि। ऐसा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सकारात्मक माहौल बना रहता है। 5 शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को मनोकामना पूर्ति के लिए कम से कम 5 सोमवार भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित उपवास रखना चाहिए। बता दें कि इस व्रत में प्रदोष व्रत की भांति ही शिव जी की सुबह और प्रदोष काल में पूजा की जाती है। मान्यता है कि सफलता पूर्वक इस व्रत का पालन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भक्तों पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। 6 कभी कभी व्यक्ति निरंतर ही धन संबंधित समस्याओं से जूझता रहता है। ऐसे में शिव पुराण में इस संदर्भ में भी कुछ उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने के लिए वह हर दिन जल में अक्षत मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो प्रत्येक सोमवार को ऐसा जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ सुख समृद्धि के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके भौतिक सुविधाओं में वृद्धि हो तो भगवान शिव की जौ में तिल मिलाकर पूजा करें। वहीं कंगनी द्वारा भगवान शंकर की पूजा करने से समस्त सुख की प्राप्ति होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव मनुष्य को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने से उपासक के धर्म, अर्थ और कामभोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। 8 शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यदि आप शनि के प्रभाव से पीड़ित हैं, तो आप भगवान शिव को अखंड अक्षत बिना खंडित चावल चढ़ाएं, साथ ही काले तिल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से शनिदेव से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पर अखंड चावल चढ़ाने से उपासक को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शिवजी के ऊपर भक्तिभाव से एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर चावल रखकर समर्पित करना और भी उत्तम माना गया है। शिवजी पर तिल अर्पित करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं एवं शनिजन्य दोषों से मुक्ति के लिए भगवान शिव पर काले तिल अर्पित करने चाहिए। 9 संतान सुख के लिए यदि आप निसंतान हैं या संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो सोमवार के दिन गेहूं के आटे से बने हुए पकवान अर्पित करें। साथ ही हर रोज शंकर जी का गेहूं के दाने से पूजन करें। इस उपाय को करने से संतान सुख में वृद्धि होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा शिव पुराण का कथन है। गेहूं से बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। गेहूं के दानों से पूजा करने पर संतान की वृद्धि होती है। 10 स्वास्थ्य लाभ के लिए करें यह उपाय। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है तो शिवपुराण में इसके लिए भी विशेष उपाय बताया गया है। रोजाना भगवान शिव का अभिषेक गाय के घी से करें। इससे उस व्यक्ति की कमजोरी दूर होती है। वहीं शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से टीबी के रोगियों का भी इलाज हो सकता है। 11 शिव महापुराण में बिजनेस बढ़ाने के लिए भी उपाय बताया गया है। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम को रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें। इनकी मदद से शिव मंदिर में एक गोल फूल वाली रंगोली बनाएं। इस रंगोली के बीचों बीच देसी घी का दीपक जलाएं। अब हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करें और उनसे बिजनेस बढ़ाने की प्रार्थना करें। माना जाता है कि इस उपाय से रुका हुआ बिजनेस भी चल निकलता है। 12 यदि परिवार में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो सोम प्रदोष का ये उपाय विशेष माना जाता है। इसके तहत शाम को शिव मंदिर में जाकर एक देसी घी का दीपक और एक तेल का दीपक जलाएं। देसी घी के दीपक में रुई की खड़ी बत्ती हो और तेल के दीपक में लंबी बत्ती बनाएं। प्रत्येक प्रदोष को इस उपाय को करें। इससे घर में शांति बनी रहेगी। 13 जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है उन्हें शिवजी का ये विशेष उपाय करना चाहिए। इसके लिए प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान को सूखा नारियल चढ़ाएं। इसके बाद भोलेनाथ से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। माना जाता है कि 10 उपाय को करने से व्यक्ति स्वास्थ्य अच्छा होता है। 14 बहुत से लोगों के पारिवारिक जीवन में क्लेश रहता है। ऐसे लोगों को सोम प्रदोष पर दही में शहद मिलाकर भगवान भोलेनाथ को उसका भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर का क्लेश समाप्त होता है और गृहस्थ जीवन में शांति और प्रेम का आगमन होता है। 15 इन सभी उपायों के अलावा एक अन्य तांत्रिक उपाय भी है। यह उपाय प्रदोष या सोमवार को रात 9 बजे शुरू करना होता है।
इसमें रात 9 बजे बाद भगवान शिव का जल से अभिषेक करते हुए लघु मृत्युंजय मंत्र जू सह का कम से कम 108 बार जप करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का बड़े से बड़ा कष्ट भी मिट जाता है। 16 इस उपाय से दूर होती है कर्ज की समस्या। शिव पुराण के अनुसार धन संबंधित समस्या से मुक्ति के लिए सोमवार के दिन शिवजी पर एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर अक्षत रखकर समर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और अच्छे मार्ग से धन संग्रहित होता है। साथ ही इस उपाय से कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। 17 इस उपाय से धन संपत्ति की होती है प्राप्ति। जीवन में सुख समृद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर रोज रात में 11 से 12 बजे के बीच शिवलिंग के सामने एक दीपक लगाएं। ऐसा करने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस उपाय के पीछे एक कथा भी है जिसमें एक व्यक्ति रात के समय शिव मंदिर से अंधकार दूर करने के लिए अपनी कमीज जला देता है, जिससे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को अगले जन्म में शिव कुबेर देव का पद दे देते हैं। 18 बसंत पंचमी पर चढ़ाएं सरसों के 31 फूल। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बसंत पंचमी के दिन उसके हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान को अर्पित करवा दे। माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी रुचि खुद ही पढ़ाई की ओर बढ़ने लगेगी। 19 बच्चे की चिड़चिड़ाहट ऐसे करे दूर। छोटा बच्चा यदि बहुत रोता है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तो 5 सोमवार उसके हाथ से भगवान शिव को शहद चढ़वाए। माना जाता है ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव शांत होगा। 20 गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होता है। 21 रोग से मुक्त होने का उपाय। 7 बेर वाला उपाय। अगर आप किसी भी तरह की बीमारी से परेशान हैं, तो आपको 7 बेर वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे करना है। आपको 7 बेर लेने हैं और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में आप उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए शिवरात्रि के इस उपाय से हजारों लोगों ने अपने अपने रोगों से मुक्ति पाई है। आप भी इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें। 22 मनोकामना पूर्ति का उपाय। सफेद पुष्प से करें ये उपाय। यदि आपकी कोई इच्छा है और यह पूरी नहीं हो रही है तो पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए शिव महापुराण का ये उपाय अवश्य करें। यह मनोकामना पूर्ण करने का सरल उपाय है। मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है और इसे शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। आप इनमें से किसी भी एक शिवरात्रि को व्रत रख सकते हैं। इस दिन शाम में प्रदोष काल के समय किसी शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग के समक्ष खड़े होकर कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोले तथा सफेद पुष्प से शिवलिंग और शिवलिंग की जलधारी का श्रृंगार करें। महादेव की कृपा से अगले महीने आने वाली शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 23 व्यापार वृद्धि के उपाय। धतूरा और हल्दी का उपाय। अगर आपका व्यापार मंदा चल रहा है और काफी अड़चने आ रही हो तो आप पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए शिव महापुराण के ये उपाय आजमा सकते हैं। आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। ये उपाय भी आप शिवरात्रि के दिन ही कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको धतूरे के फल की आवश्यकता होगी। अब आपको करना यह है कि थोड़े से हल्दी पाउडर में जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। फिर उस धतूरे को उस पेस्ट में डुबोकर निकाल ले। इस तरह आपके इस धतूरे के फल में पूरी तरह से हल्दी लग जाएगी। आप इस हल्दी वाले धतूरे को रात 12 बजे किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे। 10 मिनट के बाद आप इसे उठाकर घर ले आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए धतूरे को एक लाल कपड़े में बांध दे। धतूरे को आप इस लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यवसाय स्थल पर रख सकते हैं। शिव महापुराण के इस उपाय के अनुसार आपके बिजनेस को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 24 घर में कलह क्लेश खत्म करने के उपाय। गेहूं की बाली से करें ये उपाय। यदि आपके घर में बहुत अधिक विवाद होते हैं तो यह वास्तव में तनावपूर्ण हो सकता है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच तनाव चल रहा है तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के पास आपके लिए एक उपाय है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप गेहूं की 7 बाली ले आएं।
अब उन सातों बालियों को अपने पूरे घर में घुमाकर उन बालियों को लेते हुए किसी भी शिव मंदिर जाए और अपने घर और गोत्र का नाम बोलते हुए शिवलिंग पे समर्पित कर दें। आपके घर का क्लेश खत्म होते देर नहीं लगेगी। 25 कर्ज की मुक्ति के लिए सरल उपाय कर्ज चुकाने के कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। इन उपायों को करने से आपको जल्दी और सफलतापूर्वक ऋण चुकाने में मदद मिलेगी। बरगद का पेड़ कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसलिए मानसिक परेशानी, धन की समस्या या कर्ज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें। बरगद के पेड़ का उपाय, आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सोमवार के दिन वट वृक्ष के नीचे एक लोटा जल और थोड़े पिसे हुए चावल और हल्दी डालकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करें और अपनी समस्या बोल दे। आपको 2 या 3 सोमवार करना है। 3 सोमवार के बाद आपको वट के वृक्ष की एक जड़ लेकर आनी है। इस जड़ को अपने पास 2 या 3 महीनों तक रखना है। ऐसा करने से आपको मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी और कर्ज की समस्या से निजात मिलेगी। 26 शमी के पत्ते का उपाय, यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया हो तो श्रावण के महीने की 10वीं तिथि को शमी के 11, 21 या 51 पत्ते लेकर शहद में डुबाकर शंकर भगवान के शिवलिंग का श्रृंगार करो। लिंग पुराण कहती है कि जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबाकर शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं, तो शंकर भगवान हमें कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। 27 शिवरात्रि पर उपाय, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि इस दिन आप लोगों को यह एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वह लाल रंग के रुमाल का उपयोग किया करे। इन्हीं के साथ वह अपने भोजन में थोड़ा सा गुड़ उपयोग किया करे। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कर्ज के लिए 2 दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। एक मंगलवार और दूसरा शनिवार। इसलिए अगर आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो आपको इन दोनों दिन यानी मंगलवार और शनिवार को जब सुबह स्नान ध्यान पूजा कर ले, तो उसके बाद आप मस्तक पर हल्का सा चंदन और रोली का टीका जरूर लगाया करें। या इस उपाय के लिए आपको सरसों के तेल और मिट्टी के दिए की जरूरत पड़ेगी, परंतु दिए का ढक्कन जरूर होना चाहिए। यह उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम को सूर्यास्त के समय करना है, मतलब प्रदोष काल के समय इस उपाय को करना है। अब आपको मिट्टी के दिए में तेल डालना है और ढक्कन बंद कर देना है। अब यह दिया आपको किसी नदी, तालाब या कुआं, जो भी स्थान आपके आसपास हो, वहां पहुंच जाना है। वहां पहुंचकर आपको सूर्यास्त के बाद नदी, तालाब या कुएं के पास की मिट्टी को थोड़ा सा खोदकर यह दिया गाड़ देना है। महाशिवरात्रि के दिन किया गया यह उपाय आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। 28 पीली सरसों का उपाय, यदि कर्जा बहुत हो गया है और आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना शुरू कर दीजिए। यह उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपको दिए के लिए गोल बत्ती का इस्तेमाल करना है। 29 नारियल और काला धागा का उपाय, शनिवार की सुबह जल्दी उठने के बाद आपकी जितनी लंबाई है, इतनी लंबाई का काला धागा लेकर एक नारियल पर लपेटना है। शनिवार के दिन उस नारियल को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। यह आपको बहते हुए कहना है कि मेरे सारे कर्ज चुक जाए, मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। ऐसा कहते हुए नारियल को बहा दे। इस उपाय से भी कर्ज से मुक्ति होती है। 30 नारियल और चंदन के तेल का उपाय, एक नारियल पर चंदन के तेल तथा सिंदूर से उस नारियल पर साथिया, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर उस पर कुछ मीठा का भोग लगाएं और मंगलवार की शाम को हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं, और ऐसा आपके लगभग 5 मंगलवार करना चाहिए। 2-3 मंगलवार के बाद आपको सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। 31 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप के फायदे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को शिव महापुराण का मूल मंत्र माना जाता है। प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को लकवा मार जाए तो एक सरसों की आधा लीटर की बोतल, 5 काली मिर्च, 5 लौंग, 5 कमगट्टा, 5 बेलपत्र, 5 समीपत्र लें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करें और फिर चढ़ाई गई सामग्री को एक बोतल में भरकर रख लें। इसके बाद लकवा लगे व्यक्ति की रोजाना 1 घंटे या फिर आधे घंटे उस तेल से मालिश करें। ऐसा करने से 5 दिन में उस व्यक्ति का लकवा ठीक हो सकता है।
32 शिवलिंग पर करे एक लोटा जल अर्पित। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर रोजाना केवल एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो इससे व्यक्ति को पितृदोष, वास्तुदोष एवं कालसर्पयोग से मुक्ति मिल सकती है। 33 परीक्षा में पास होने के लिए सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर किसी बच्चे या फिर जवान लड़के को किसी परीक्षा में पास होना हो तो ऐसे व्यक्ति को परीक्षा से पहले आने वाले सोमवार को एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा वह परीक्षा आसानी से पास कर सकता है। 34 अच्छी नौकरी, व्यापार या शादी के दिन मंगलवार को करे। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार व्यापार बढ़ाने के तरीके हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अच्छी नौकरी, व्यापार में सफलता या फिर जल्दी शादी करनी हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन धतूरा के फल को तोड़कर उसमें मौजूद फल को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 35 धन प्राप्ति के लिए प्रदीप मिश्रा के उपाय। आपके मन में ये सवाल है कि प्रदीप मिश्रा लक्ष्मी के उपाय बताएं, लक्ष्मी कैसे आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन में पैसों की तंगी को समाप्त करना हो तो ऐसे व्यक्ति को हर महीने आने वाले प्रदोष काल में संध्या के समय एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 5 बेलपत्र, एक शमी पत्र, 7 चावल के दाने ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस दौरान घर से नंगे पैर ही मंदिर जाएं और एक घी का दीपक घर की दहलीज पर जलाकर जाएं। इसके बाद झोली पसार कर शिवजी को प्रणाम करें और फिर शिवजी की दहलीज पर बैठकर पुरुष उ नमः शिवाय और महिला नमः शिवाय उ का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। 36 कर्ज मुक्ति प्रदीप मिश्रा के उपाय। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर बहुत अधिक कर्जा हो तो ऐसे व्यक्ति को 3 सोमवार तक एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें गला हुआ चावल, थोड़ी हल्दी डालकर बरगद के पेड़ की जड़ों में बंटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद चौथे सोमवार को उस बरगद के पेड़ की जड़ को घर में लाकर एक धागे में बांधकर अपने गले में पहन लेना चाहिए। ऐसा करने से वह जड़ 2 से 3 महीने में अपने आप फैलने लगेगी और आपको कर्जे से मुक्ति दिला देगी। 37 कार्यों में सफलता के लिए दीपक से करें ये उपाय। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित ये उपाय उन लोगों के लिए भी है जो शिवरात्रि का व्रत नहीं रख पाते हैं। अगर आप बार बार किसी कार्य में प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे तो इस आसान से उपाय को जरूर करके देखें। इस उपाय के अनुसार आपको वर्ष में आने वाली प्रत्येक शिवरात्रि की शाम 3 स्थानों पे दीपक प्रज्वलित करना है। पहला, किसी भी शिव मंदिर में। दूसरा, दीपक किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तथा तीसरा, दीपक किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं। इस उपाय को करने का फल 3 शिवरात्रि के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। प्रदीप मिश्रा के इस उपाय को करके कईयों ने लाभ पाया है। आप भी इसे जरूर करके देखें। 38 आंखों से संबंधित परेशानी को दूर करने के उपाय। अगर किसी व्यक्ति को आंखों से संबंधी कोई भी परेशानी है तो पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिल्वपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक आंखों में काजल की तरह लगाने पर आंखों की रोशनी फिर से आ जाती है। 39 अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। शिव पुराण के इस उपाय में प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने परिवार को किसी अकाल मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखें और यदि आप कभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है पर दर्शन के लिए जाते हैं तो आप वहां नदी जल से निकले हुए शिवलिंग को भी अपने घर पर लाकर स्थापित भी कर सकते हैं। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। 40 विवाह के लिए उपाय। मिश्रा जी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का समय पर विवाह नहीं हो पा रहा या फिर विवाह की बात करने पर बार बार अड़चने आ रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूखा नारियल का गोला लेना है जिसे ऊपर की ओर से थोड़ा सा काट देना है। ऐसे काटिए जैसे नारियल का ढक्कन बन जाए। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भर दें। फिर इस नारियल को ऊपर से बंद कर दें। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें। शिव जी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत जल्द ही हो जाएगा।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आपकी एक लाइक और एक शेयर भी हिंदू धर्म को समर्पित अंतर खोज के टीम को बल प्रदान करेगा, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत जानकारियां लाते रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण